कभी कभार इंसान को ज़्यादा समझदारी भी ले डूबती है। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। हर एक किसी के भी घर में प्रॉब्लम होना जाकर बढ़ जाएंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे दिखावा करेंगे जैसे उनके जितना समझदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही लोगों के ऊपर ये कहानी लेकर आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे पूरा सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। इस कहानी में क्या होता है कि एक व्यापारी होता है, एक ज्वेलर होता है। तो वो उसका जो काम था सोना खरीदना, सोना बेचना। तो वो क्या करता है कि वो ना अपने आप को इतना समझदार समझता है कि जैसे उसके जितना समझदार इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। हर एक प्रॉब्लम में जाना, किसी का भी कोई भी काम होगा ना उसमें जाकर बढ़ जाएगा। मतलब ये दिखाएगा कि भाई मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत बड़ा पंचायती आदमी हूँ, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है तुम मेरे पास आओ। लेकिन उसके जितना मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो आपको आगे इस कहानी में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो क्या होता है कि वो जो व्यापारी होता है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। और वो इस चीज़ को अपनी बहुत बड़ी समझदारी मानता है। वो कहीं पर भी कोई सामान लेने जाता है तो वो तोल भाव ज़रूर करता है, और हमेशा अपनी एक एक पैसे का तोल भाव करता है, और एक बात पर अपनी अड़ जाता है कि मैंने जो दाम बोला है मैं उसी में ही खरीदूंगा, चाहे उसके लिए उसको कई दिन वेट क्यों ना करना पड़े। लेकिन उसकी जो एक मुंह से निकल जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि भाई मैं तो इससे इतने में ही खरीद कर जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि एक बार एक किसान के खेत में वो काम कर रहा होता है ना, किसान, तो उसको ज़मीन में से एक हीरा मिलता है। अब किसान को कोई नॉलेज नहीं होती, वो बेचारा सीधा आदमी होता है, वो उसे पत्थर सोचता है और उस पत्थर को एक धागे में ऐसे लपेट कर अपनी गाय के गले में डाल देता है, एक पहचान के लिए कि मेरी गाय कहीं गुम ना हो जाए कभी, तो मैं उसके पहचान के लिए डाल देता हूँ। तो वो अपने गाँव में वो लेकर जा रहा होता है अपनी गाय को। तो कई दिनों के बाद किसी एक इंसान की ना, मतलब एक दुकानदार की नज़र पड़ती है। उसे भी इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो है क्या, पर उसे वो अच्छा लगता है, चमक चमक। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने में देगा। तो वो कहता है कि चलो आप दे दो 50-60 रुपये में। वो 50 रुपये उसको दे देता है और वो पत्थर ले लेता है। तो ऐसे ही करके उसकी दुकान पर वो पत्थर, वो क्या करता है कि जो वो अपनी दुकान के ऊपर की तरफ उस पत्थर की माला बनवा कर और उसको ऐसे टांग देता है। तो जो भी आता जाता इंसान है, अब नज़र तो हर किसी की पड़ती है, तो उस वहीं रास्ते से वो व्यापारी गुजर रहा था। अब वो तो ज्वेलर है, उसको तो दूर से ही पता चल जाता है ये तो हीरा है। तो वो जैसे ही उसकी दुकान पर जाता है और पूछता है कि ये तुमने बाहर क्या टांगा हुआ है। कहता कुछ नहीं है, नॉर्मल पत्थर है। तो वो समझ जाता है भाई इसको कुछ नहीं पता है, तो मैं इसे खरीद लेता हूँ इसे सस्ते में। तो वो पूछता है कि ये पत्थर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दे दे। कहता है कि कितने में। तो वो कहता है कि 100 रुपये में, इससे कम में नहीं दूंगा। तो वो कहता है 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, तू एक काम कर 80 रुपये में दे दे मुझे। वो कहता है नहीं नहीं, 100 रुपये में दूंगा मैं तो वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं इससे 80 में ही लेकर जाऊँगा। घमंड होता है उसको इस बात का बहुत। तो वो अगले दिन फिर आने की सोचता है, वो अगले दिन फिर आता है। वो फिर अपनी बात पे अड़ा रहता है, वो दुकानदार की मैं तो 100 रुपये में ही दूंगा, मैं इससे कम में 1 रुपया नहीं देने वाला। तो वो फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक दूसरा ज्वेलर वहाँ से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि उस पत्थर को वो भी पहचान लेता है, वो हीरा है। तो वो उसकी दुकान पे जाता है, वो पूछता है कि भाई ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे दे दे। वो कहता है कि हाँ ले लो, 100 रुपये में दूंगा, इससे कम में नहीं। वो एक सेकंड नहीं लगाता, 100 रुपये उसके हाथ में देता है और उससे वो हीरा ले लेता है और वो लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन वो वही व्यापारी जो पहले वाला था वो आता है। वो कहता है कि मुझे वो कहाँ गया हीरा, मैं तो उसे खरीदने आया था, वो कहाँ है हीरा, दे दे अब मुझे 80 में। वो कहता मैंने तो बेच दिया 100 रुपये में, तुम्हारे जाने के बाद दूसरा व्यापारी आया था और वो मुझसे 100 रुपये में ले गया बिना कुछ बोले, तो मैंने उसको दे दिया। कहते बेवकूफ़, तूने वो 100 रुपये में दे दिया हीरा, वो लाखों का हीरा था। बेवकूफ़ इंसान, एक बारी मुझसे तो पूछ ही लेता। तो वो कहता मुझे तो पहचान नहीं थी उस हीरे की, मेरे लिए तो वो पत्थर था। अगर तुम्हें पहचान थी तो तुम क्यों उसे 100 रुपये में नहीं लेकर गए। अगर वो लाखों का था, तुम क्यों 80 पर अटके रहे, तुम ले जाते, तुमने क्यों नहीं मौके का फ़ायदा उठाया। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि एक इंसान जो अपने आप को इतना समझदार समझता है वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलतियां कर बैठता है। अपनी कहते हैं ना ओवर स्मार्टनेस,
भी आपको ले डूबती है। जैसे अधूरा ज्ञान और ज़्यादा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसे ही ओवर स्मार्टनेस, कोई इंसान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ये सोचता है ना कि मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, तो अक्सर बहुत बार ऐसा ही होता है कि उसके जितना मूर्ख इंसान कोई नहीं होता। जैसे इस कहानी में, अगर वो अपनी समझदारी को साइड में रखकर वो 100 रुपये में भी ले लेता तो उसका क्या जाता, 20 रुपये के पीछे वो दर दर 2-3 दिन उसके दुकान पर आता जाता रहा। और जबकि वो जानता था कि वो लाखों का हीरा है, पर वो दुकानदार नहीं जानता था जिसने उसे 100 रुपये का दिया। तो उस वो तो अनजान था, लेकिन तुम तो समझदार थे, तुम तो खरीद सकते थे। तो तुम्हारे जितना मूर्ख इंसान कोई नहीं है। तो इस कहानी से यही पता चलता है कि मौके का फ़ायदा उठाना किसे कहते हैं। अगर समझदार इंसान होता है तो वो कैसे मौके का फ़ायदा उठाता है, और ना समझ इंसान कैसे हर अपनी एक छोटी सी गलती से अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।